अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरी खबर है जो कि ताज़ा तरीन अपडेट है, इसको कवर करूंगा सबसे पहली न्यूज में। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की एक अहम अदालत ने इमिग्रेंट से रिलेटेड एक अहम फैसला किया है जिसका इम्पैक्ट जो है पूरी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज पे पड़ेगा। इस पे बात करेंगे जो कि एक लिहाज से इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर है। उसके बाद इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान जो जल्द मुआहिदा है वो एक शुरू होने जा रहा है जिससे आम लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। स्पेशली ये नौजवानों के लिए काफ़ी अच्छा कानून है, इस पे बात करेंगे। उसमें नेशनलिटी के लिए नए कवानीन रेफरेंडम होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। पहला लिंक तो आपको मिलेगा स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए जो एक बुरी खबर है, उसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। और लिंक नंबर 2 जो है वो यूरोपीय यूनियन की एक अहम अदालत ने जो अहम फैसला दिया है इमिग्रेंट से रिलेटेड, लिंक नंबर 2। और लिंक नंबर 3 जो मिलेगा वो नेशनलिटी के लिए जो नया रेफरेंडम होने जा रहा है, नए कवानीन बनने जा रहे हैं, इसका लिंक नंबर 3 जो है आपको मिलेगा। आप खुद भी इन तमाम लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर कौन सी है। जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम जो मामलात हैं वो एक ही डिपार्टमेंट जो है वो सर अंजाम देता है और उस डिपार्टमेंट का नाम है एक्स्ट्राखेरिया। एक्स्ट्राखेरिया में चाहे आपने फैमिली वीज़ा अप्लाई करना हो, चाहे वर्क परमिट अप्लाई करना हो, आपने स्पेन के अंदर कोई भी किसी तरह का लीगल स्टेटस लेना हो जिसमें आपका तरखेता कम्युनितारिया भी आ सकता है, तरखेता नॉर्मल जो होता है वो भी आ सकता है, हत्ता कि कोई भी आपने काम करना है और आप गैर मुल्की हैं, इवन आप यूरोपीय यूनियन के भी नेशनल लेकिन स्पेन में आते हैं, कोई भी मामला आपने करने हैं तो लाजमी तौर पे आपका वास्ता जो है वो एक्स्ट्राखेरिया के साथ पड़ेगा। एक्स्ट्राखेरिया के जितने मामलात हैं, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम मामलात हैं, उनको एक मरतबा फिर ताज़ा तरीन अपडेट दी गई है। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है कि इसका डायरेक्टली इंडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो आफ्टर ऑल इमिग्रेंट्स पर ही पड़ेगा और ये फाइनेंशियली इम्पैक्ट पड़ेगा। तमाम फीसें जो एक्स्ट्राखेरिया से रिलेटेड है उनको बढ़ाने का फैसला किया है और उनकी फीसों को बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 38 यूरो कुछ तासा जो था वो अरेगो सोशल का था, लेकिन अब वो उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। तो अनकरीब जो है आपको तमाम फीसें जो आप एक्स्ट्राखेरिया में जमा करवाते हैं कोई भी मामला करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने के लिए, जिनके पास टेम्परेरी है उन्होंने पीआर देनी है, इसी तरह से फैमिली डॉक्यूमेंट अगर आप पास करवाना चाहते हैं, वर्क परमिट पास करवाना चाहते हैं, कोई भी मामला करना चाहते हैं एक्स्ट्राखेरिया से, जो आप पहले फीस आपकी ऑफिशियल बनती थी अब वो फीस नहीं बना करेगी बल्कि फीस को बढ़ा दिया गया और इसमें अच्छी खासी परसेंटेज रखी गई है जिसकी वजह से अब फीसें जो है वो नहीं रहेंगी। इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन कुछ मामला चल रहे थे उसको इसके साथ जो है वो बयान किया जा रहा है कि वो प्रॉब्लम हो सकती है। असल में एक्स्ट्राखेरिया के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने, आपको पता है कि हड़ताल की हुई है, मैंने भी आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी, उसका लिंक भी प्रोवाइड किया था कि आप उसको रीड कर सकते हैं। हड़ताल की मेन जो वजह है वो ये है कि हमारे पास अहलकार कम है, काम ज्यादा है, तो हमें जो है वो मजीद अहलकार जो है प्रोवाइड किए जाए। तो हुकूमत ने शायद ये फीसेस बढ़ा के उनको मजीद अहलकार प्रोवाइड करने हैं या कुछ और मामला है, बहरहाल फीसों को इन्होंने एक मरतबा फिर जो है वो बढ़ा दिया है। इसी तरह का मामला जो है वो चंद साल पहले भी दरपेश आया था जब इन्होंने यकदम जो है वो स्पेन नेशनलिटी की एप्लीकेशन की फीस जो है वो तकरीबन डबल कर दी थी। तो उस वक्त काफी ज्यादा एहतजाज किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया। तो उस वक्त जो है वो स्पेन की हुकूमत ने कहा था कि हम आपको जो है वो चंद महीने के अंदर अंदर रिजल्ट देने के लिए नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी फाइलें बहुत जल्दी जो है पास हुआ करेंगी। इस वजह से हम ये फीस बढ़ा रहे हैं, आप ये फीस पे करें, आपके मामलात को तेज रफ्तारी के साथ हल किया जाएगा। शुरू शुरू में ये मामला बिल्कुल दरमियाना
रहा, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये मामला उसी तरह हो गए, उसी तरह से देर लगना शुरू होगी जिस तरह से बाकी मामलात में। अभी भी आपको पता है कि साल से ऊपर टाइम जो है, अगर आपका सब कुछ ओके हो, फिर भी साल से ऊपर टाइम जो है वो स्पेन नेशनलिटी पास होते होते लग जाता है। दोस्तों, इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 में क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की एक अहम अदालत ने, जो कि काफी अच्छी अदालत है और बड़ी अदालत है, जिसकी तरफ से एक बहुत अच्छा फैसला आया इमिग्रेंट्स के लिए। अच्छी अदालत में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो अदालत है इसमें इमिग्रेंट से रिलेटेड जितने भी फैसले आते हैं उसमें से ज्यादा चांस यही होते हैं कि ह्यूमन राइट्स बेस हों। ह्यूमन राइट्स बेस क्या होता है कि इमिग्रेंट्स के हक में ज्यादा फैसले की तवक्को होती है। यही वजह है कि आज भी जो इन्होंने एक फैसला अहम सुनाया है वो काफी ज्यादा अहम फैसला है, जिसकी रूह से इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा, स्पेन में, पुर्तगाल में, डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ पे इमिग्रेशन मिलने के चांस होते हैं, लोग जो है वो इलीगल अपनी फैमिली समेत आते हैं, उनके साथ जो है वो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो छोटे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे इलीगल लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। अब इस अदालत ने एक अहम फैसला दिया है कि वो पेरेंट्स जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, यानी कि 18 साल 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको जो है वो इलीगल कंसीडर ना किया जाए। मतलब ये कि उनको जो है वो जल्द से जल्द प्रायोरिटी दी जाए कि वो यहाँ पे आके लीगल हों। यानी कि अदालत ने प्रायोरिटी देने की बात की है उन पेरेंट्स को जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, जो कि नाबालग हैं। उन बच्चों के बारे में इस अदालती फैसले की रूह से तमाम यूरोपीय यूनियन में जितने ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी कानून हो सकता है। इस कानून के बारे में अगर मजीद आप डिटेल जानना चाहते हैं तो वैसे तो लिंक नंबर 2 नीचे मौजूद है, लेकिन अभी फैसला आया है, इस पे इम्प्लीमेंट होते चंद हफ्ते या महीने लग सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि जो लोग इलीगल बच्चों के साथ रह रहे हैं उनके लिए जो नए इमिग्रेशन कवानीन है उनमें भी काफी ज्यादा आसानी आने वाले वक्त में वाज़ेह हो सकती है, क्योंकि जो ओवरऑल तशरीह की गई है नए कवानीन की वो कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी आगे छिक्कों में बहुत ज्यादा आसानियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। जैसे कुछ आसानियां मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियोस में शेयर भी की थी। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोप के बारे में, एक अहम मुआहदा जो जल्द शुरू होने जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हम तकरीबन 6 महीने से ये बात कर रहे हैं कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान तय पा रहा है, लेकिन वो तय अभी तक नहीं पाया था। लेकिन एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है, वो ये है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पे 2026 के शुरू में काम करने जा रहे हैं दोनों ममालिक, यानी कि यूरोपीय यूनियन खिता और यूके। ये जो दोनों खिते हैं इनके बारे में ताज़ा तीन अपडेट्स ये रिलीज की गई हैं कि कुछ अहम मुआहदे जो हैं वो तय पाए हैं, जिसमें इमिग्रेंट से रिलेटेड जो अहम मुआहदा है जिससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं। इमिग्रेंट से मतलब ये कि यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में आप अगर नेशनल हैं तो आप यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम का फायदा उठा सकेंगे। कौन उठा सकेंगे? ये 18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान जितने नौजवान होंगे वो फायदा उठा सकेंगे। इसके बारे में जो फाइनल डेट है वो 2026 के शुरू में इसको इम्प्लीमेंट दोनों खिते जो है वो इत्तेफाक कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद दोनों खितों के लोग जो हैं नौजवान जो हैं वो फायदा उठा सकेंगे। बहुत अच्छा कानून है, इससे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फायदा होगा। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं नेशनलिटी के लिए कवानीन पे जो रेफरेंडम होने जा रहा है इटली में। इटली में जैसे कि आपको पता है कि इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत जो है वो मेलोनी नामी जो खतून है उनकी है, उसके साथ छोटी छोटी उसकी और पार्टीज हैं जिन्होंने थोड़े थोड़े वोट लिए हैं पूरी तो इटली से। उसके बाद उन्होंने हुकूमत बनाई है इस पार्टी के साथ मिलके। उन्होंने आए दिन कोई न कोई ऐसा कानून लाजमी तौर पे निकालना होता है जिसपे इमिग्रेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सख्ती की जा सके। नेशनलिटी से रिलेटेड ऑलरेडी उनकी जो तजवीज़ात थी जिसमें 15 साल कानून करना 10 की बजाय। उसके बाद जो इटली के नेशनलिटी गैर मुल्की होल्डर हैं जो मुल्क छोड़ गए हैं इटली किसी और मुल्क में जाके आबाद हैं, उनके यहाँ अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको इटालियन पासपोर्ट ना मिलना, इस तरह की शिकें जो हैं वो इन्होंने अपने रेफरेंडम में रखी हैं और रेफरेंडम होने जा रहा है इसी महीने के मिड में। अब इस महीने के मिड में अगर ये रेफरेंडम होता है और इसमें अगर कामयाबी उनको मिलती है तो इसके बाद जो है वो वहां पे इमिग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी इटली में नेशनलिटी हासिल करने के लिए।
ऑलरेडी जो है वहाँ पे लीगल होना इतना आसान नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं और काफ़ी ज़्यादा नए कवानीन ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जिसमें वहाँ पे लीगल होना भी इतना आसान नहीं रहा। आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ नई अपडेट्स आएँ, कुछ नए कवानीन ऐसे मुतारफ करवाए जाएँ जिससे इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो है वो मज़ीद सख्तियाँ हों और उनके लिए मज़ीद कवानीन जो है वो सख्त किए जाएँ। अब देखते हैं इस रेफरेंडम का रिजल्ट क्या आता है। इसकी मज़ीद डिटेल के लिए आप नीचे लिंक नंबर 3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।